तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हरी मिर्च कीमा, और हरी मिर्च कीमा मैंने चढ़ा दिया है बड़ा फास्ट, क्योंकि जो है ना बच्चे जो थे वो बस तंग कर रहे थे। और मेरे साथ एक और मसला हो गया, ये हो गया, ये सारा दूध जो है बॉयल होकर गिर गया। मैं यहीं खड़ी हूँ, काम कर रही हूँ जबकि किचन में, और बस सिंक की तरफ गई हूँ हरी मिर्चें धोने, और ये देखें दूध उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल था, और जैसे ही बस मैं पलटी हूँ सारा दूध बॉयल। तो अब ये भी साफ़ करना है, और यहाँ बन गया हरी मिर्च कीमा। हाँ ये देख दूध बॉयल हो गया। तो हरी मिर्च कीमा मैं बनाती हूँ बड़ा मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा, कम मसालों से, बिल्कुल हल्के मसालों से बनाती हूँ। इसको मैंने चढ़ा दिया है। इसमें हरी मिर्चें हैं, टमाटर, अच्छा सिर्फ हरी मिर्चें ही यूज़ करूँगी मिर्चों की जगह, कोई लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करूँगी, और हल्दी का तो बिल्कुल भी कतई इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये है प्याज, मैंने हल्की सी गोल्डन की थी, साबित खड़ा गरम मसाला डाला था इसमें, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, साबित धनिया, गोल वाला धनिया जो होता है, साबित गोल धनिया कुटा हुआ वो डाला है, और बस ये लहसुन अदरक वगैरह डाल के, और साबित अदरक डाली मैंने ना काट के थोड़ी सी, ये शायद यहाँ आपको दिख रही होगी, ये बस, और पानी डाल के अब इसे गलने तक पकाएंगे। हाँ नमक डालें, नमक ऐड किया। और यहाँ हमारा हरी मिर्च कीमा बन के हो गया तैयार। और ये बनाया है मैंने कल दोपहर के खाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ज़ोहर की नमाज़ जब पढ़ कर आते हैं ना घर, तो फिर वो खाते हैं हरी मिर्च कीमा, ओ सॉरी खाना सॉरी हरी मिर्च कीमा हमेशा नहीं होता, कभी कुछ बनता है कभी कुछ खाना, बेसिकली यानी हम नाश्ता नहीं करते हैं, तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही खाना खाते हैं। तो ये मेरा हरी मिर्च कीमा बिल्कुल बनके तैयार हो गया, और इसमें मैंने थोड़े से आलू भी डाल दिए हैं। बस कल जब मैं निकालूंगी खाना तो फिर हरी मिर्चें ऊपर से भी डालेंगे गार्निशिंग के लिए, तो ये और अच्छा हो जाएगा। और बस अब इसको ढककर ठंडा करके रख देते हैं, और मिलते हैं आपसे सुबह। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक है। चैनल पर जो नए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और आज मुलाकात हो रही है अब रात के बाद, और हो रही है फजर की अज़ानें, एक अज़ान भी ख़त्म हो गई है, और भी मज़ीद से आवाज़ें आ रही हैं अज़ानों की, और मैं बेचारी को समझा रही नमाज़ पढ़ लिया, तो बाकी सब सो रहे हैं। बस लाइट जली क्योंकि मैं भी अंदर ही था, क्योंकि नमाज़ के लिए इतने सब चलते हैं अंदर और पढ़ते हैं। और हो रहे हैं 5:15 फजर के। मैं आ गई हूँ अंदर नमाज़ पढ़ने, और हो रहा है फजर का टाइम। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली है, फजर की नमाज़ अदा कर ली है, और अब मैं जो हूँ बच्चों के कपड़े मैंने निकाले हैं प्रेस करने के लिए जुम्मे की नमाज़ की, क्योंकि आज है जुम्मे का दिन, और आज ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जाएंगे बच्चे अपने अब्बा के साथ। तो मैं उनके कपड़े फजर में ही प्रेस कर देती हूँ कि कहीं नमाज़ को देर ना हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना फजर पढ़ के सोता है बंदा, कभी देर से आप खुल के या लेट हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं फजर में ही बच्चों के कपड़े प्रेस करके रख दूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ उनके कपड़े प्रेस करने, और हस्बैंड के कपड़े जो है वो लॉन्ड्री जाते हैं तो वहीं से धुल के प्रेस होकर आते हैं, तो उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, वैसे कपड़े और बच्चों के प्रेस कर लेते हैं। तो चलते हैं, करते हैं जुम्मे की नमाज़ की तैयारी। और यहाँ कर दिए हैं मैंने बच्चों के जुम्मे की नमाज़ के कपड़े इस्त्री, यानी ज़ोहर की नमाज़ के, जुम्मे की ज़ोहर के कपड़े प्रेस करके मैंने रख दिए हैं। और इससे ना मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है, एकदम से ना नमाज के टाइम प्रॉब्लम नहीं होती। और ये अंदर जो ग्रीन सूट है ये मेरे छोटे का है, और छोटा सा सूट है तो मैंने एक ही हैंगर में दोनों के कपड़े कर दिए हैं। और बस अब हल्की हल्की रोशनी भी फैलने लगी है, यानी थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है सुबह का, और ये उजाला देखने का मुझे बहुत शौक़ है। तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय। वैसे भी मैं भी नहीं सोऊंगी क्योंकि वारिस को स्कूल भेजना है। तो बस अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपने लिए मज़ेदार सी दूध पत्ती चाय। तो चाय मैंने बना ली है, और अब मैं जा रही हूँ विंडो की तरफ, वहाँ बैठ के थोड़ा सा खूबसूरत नज़ारों के साथ चाय पीते हैं, और देखें कितना कोई प्यारा मंज़र है, किस तरह से रोशनी फैल गई है। सुबह की रोशनी जो है वो कितनी अच्छी लग रही है, ब्लू ब्लू सी, कितना खूबसूरत मंज़र है। तो चलते हैं सोफ़ा पे बैठकर और चाय पीते हैं।
तो यहाँ बज रहे हैं सुबह के 6:05 हो रहे हैं और मैं करने लगी हूँ घर की सफाई। मैं ना सुबह ही फजर की नमाज़ के बाद जब रोशनी फैल जाती है, देखिए कितनी अच्छी रोशनी भी फैल गई है, कितनी रोशनी जो है ना वो क्लियर हो गई है, बिल्कुल सुबह हो गई है। तो बस अब मैं घर की करने लगी हूँ सफाई, क्योंकि फजर की नमाज़ के बाद जो है मैं कर लेती हूँ सफाई जुम्मे वाले दिन। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम फजर की नमाज़ के बाद बच्चे को स्कूल भेजने के बाद जब सोते हैं, अगर आँख देर से खुले तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि सफाई करें क्या नमाज़ का एहतमाम करें। क्योंकि हम जुम्मे को ज़रा ज़्यादा एहतमाम करते हैं, मतलब मैं घर का कोई बड़ा काम नहीं लेती, ना कपड़े धोती हूँ ना कोई ऐसी चीज़। बस जुम्मे की नमाज़ से पहले ना हमें सिर्फ जुम्मे की नमाज़ का एहतमाम करना होता है और बस तैयारियाँ करनी होती हैं जुम्मे की नमाज़ की। तो मैं ना ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि कोई काम ना करूँ घर में। तो मैं अभी सफाई तो लेकिन आपको पता है डेली होनी ही है, चाहे कोई काम हो या ना हो। तो सफाई जो है मैं फिर फजर में ही कर लेती हूँ, फजर के बाद, ताकि ज़ोहर में मुझे देर ना हो जाए ज़ोहर की नमाज़ की तैयारी के लिए। तो वो पड़ी है मेरी झाड़ू। तो बस मैं अब करने लगी हूँ अपने घर की सफाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है मेरे पूरे घर की सफाई। मैंने सब सफाई यहाँ की कर ली है, इधर की भी, और किचन तो मेरा रात को ही साफ़ हो जाता है, लेकिन सुबह नाश्ते के बाद होगा अब साफ़। थोड़ा बहुत जो भी था, मैंने चाय वाय पी थी, वो सब बर्तन भी वॉश कर दिए और किचन जो भी था टच कर दिया, एक दफ़ा सफाई की टचिंग कर दी है। और यहाँ पर मैंने पूरा क्लियर कर दिया और अब मैं जा रही हूँ वारिस को उठाने स्कूल के लिए, क्योंकि वारिस जाएंगे स्कूल। तो जितनी देर वारिस रेडी होंगे इतनी देर मैं कर लूँगी डस्टिंग। तो यहाँ की भी डस्टिंग करनी है, दर की और ड्राइंग रूम की सब जगह की। और इस रूम की सफाई अभी नहीं हुई है क्योंकि इसमें बच्चे सो रहे हैं, बाकी मैंने कर लिया। और इस रूम की सफाई मैं इंशाल्लाह नमाज से पहले ही कर लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जाइए, बहन को बाद में कर ले, चले। और ये लोग तो जा रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़, जा रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़। तो फ्रेंड्स, हो गई है मेरी तो जुमे की नमाज़। मैंने जुमे की नमाज़ अदा कर ली है और सारे काम मेरी सुबह करने की वजह से इतनी भी मुझे आसानी होती है जुमे में कि बस सिर्फ नमाज़ का करना था एहतमाम। और मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना गर्म करने, क्योंकि बस हस्बैंड और बच्चे भी आने वाले हैं। मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, 1:45 हो रहे हैं, सॉरी 2 बजने में 10 मिनट है। तो बस वो लोग पहुँचने वाले होंगे, तो मैं कर रही हूँ खाने का एहतमाम, दोपहर के खाने का। मैंने डाइनिंग टेबल सेट कर लिया है, खाना मैंने लगा दिया है और मेरे बच्चे और मेरे मियाँ जो हैं वो आ गए हैं नमाज़ पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह। और आप क्या दही ला रहे हैं? हाँ, दही है ना ये। चले, मैं निकाल के ला रही हूँ। तो ये लोग आ गए थे नमाज़ पढ़ के, बस अब हम खाना खाने वाले हैं और खाना मैंने निकाल लिया और कीमा लग रहा है मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, हो रहा है खाना और बस मैंने भी अपना खाना निकाल लिया और हम खा रहे हैं अपने ज़ोहर के बाद नमाज के बाद की नाश्ता और खाना हमारा एक ही हो जाता है। तो बस कैसा बना? अपने ब्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे कनेक्ट करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप सभी हमारी दुआ में शामिल। अल्लाह हाफ़िज़।